जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। हम धीरे 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 अपने ध्यान के मार्ग में बढ़ते रहें और हम जहाँ जीवन समझ रहे हैं वहाँ जीवन नहीं है। निश्चित ही मौत एक दिन आनी है और हमें यह ख्याल रहे कि मौत तक हम अपने हाथों को केवल कंकड़ पत्थरों से ही न भरते रहें। मौत के आने से पहले हम अपने आप को, अपने हाथों को हीरे जवाहरातों से भर लें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, डूबी जीवन की नैया, उससे पहले ध्यान में प्रवेश कर जाओ, उससे पहले स्वयं में प्रवेश करो, उससे पहले परमात्मा में प्रवेश करो। परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है। धीरे धीरे ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरो, थोड़े थोड़े ही सही लेकिन ध्यान में उतरो। चौथा प्रश्न, कल आपने मोह और ज्ञान के गंगा तट जाने की कथा कही। उसमें मोह तो गंगा में स्नान कर प्रेम को उपलब्ध हो गया, लेकिन ज्ञान का क्या हुआ? कृपा करके बताएं। ज्ञान की नियति पर भी थोड़ा प्रकाश डालो। वह अभी भी भटक रहा है, ज्ञान अभी भी भटक रहा है। ज्ञान बड़ी अकड़ी हुई बात है। तुम पंडित से ज़्यादा अहंकारी और किसको पाओगे? धनी भी उतना अहंकारी नहीं होता जितना अहंकारी तथाकथित ज्ञानी होता है। जिसको यह लगता है कि मुझे मालूम है, उसकी अकड़ का क्या कहना। तो ज्ञान तो राजी न हुआ कल्प गंगा में उतरने को। कल्प गंगा ने तो दोनों को कहा था, ज्ञान और मोह दोनों खड़े थे किनारे, और मोह को तुम ऐसा समझो लो कि हृदय और बुद्धि, संकल्प और समर्पण, भाव और विचार, ऐसे समझ लो तुम मोह और ज्ञान को। विचार नाम कुछ भी दे दो, दोनों खड़े थे। गंगा ने कहा, आओ प्यारे स्नान कर लो, मुझ में हो जाओ पवित्र, नहलाऊंगी तुम्हें, शुद्ध कर दूंगी, नया कर दूंगी, पुनर्जीवन होगा। तुम्हारा मोह तो उतर गया, क्योंकि मोह तो भाव है, हृदय है, तर्क नहीं है। वहाँ उसने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि चलो देखें, वह तो उतर गया। उसने तो डुबकी मार ली, वह तो जब निकला तो पुराना जा चुका था, नया हो चुका था। मोह प्रेम हो गया, हृदय समाधि बन गया, भाव रस में डूब गया, ज्ञान अकड़ा खड़ा रहा। उसने कहा, कौन मुझे शुद्ध करेगा? यह किस तरह की बात? और मुझे शुद्ध कौन करेगा? मैं शुद्ध हूँ, यह सादर सी गंगा का जल मुझे शुद्ध करेगा। अरे मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मुझे कौन करेगा शुद्ध? मैं दूसरों को शुद्ध कर दूँ। वह अकड़ा खड़ा रहा। वह मोह पर हंसा भी कि यह भी क्या पागल बातों में आ रहा है। वह भी भटक रहा है। वह अभी भी वहीं खड़ा है, अब भी हंस रहा है। पंडित सदा ही हंसता है प्रेमी पर, लेकिन प्रेमी ही जो पाते हैं, प्रेमी ही परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, प्रेमी ही स्वयं को उपलब्ध होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तर्कशील, तर्क संगत व्यक्ति, तर्क से बोलने वाला परमात्मा के संबंध में नहीं जान सकता। यह पंडित परमात्मा के संबंध में नहीं जान सकता। जान सकते हैं लोगों ने जाना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं केवल यही कह रहा हूँ कि सारी आपकी धारणाएं, मान्यताएं, आपके सूत्र, आपके मंत्र, आपकी अंतरिम से अंतरिम, आखिरी से आखिरी बाधा गिर जाए, और उसके बाद फिर आपका निर्णय है। आपको जो अच्छा लगे वह आप करें। जब तक कोई आपके अंदर बाधा है, कोई चुनौती है, कोई अंतरिम से अंतरिम कड़ी रह गई है, तो उसको गिर जाने दें। शायद हम और आप इस अहंकार में आ जाते हैं कभी कभी इस यात्रा में कि हमने जान लिया है। हमें झलक भले ही मिल जाती है, हम समझने लगते हैं हम ध्यान को उपलब्ध हो गए, लेकिन नहीं, हम ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे तो भला हम कैसे जान सकेंगे? हम जान ही न सकेंगे कुछ। हम तो पागलों की भांति हो जाएंगे। ना हमें कुछ आने की फिक्र, न जाने की, न चलने की, न बोलने की, न सुनने की। हमने कहा ना कि हम कोरेपन में पहुंच जाएंगे, शून्य समाधि में पहुंच जाएंगे, तो हम जान न सकेंगे
केवल फिर हम जी सकेंगे, केवल जी सकेंगे। धीरे धीरे हम ध्यान में उतरें, धीरे 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 एक दिन निश्चित ही क्रांति घटित होगी, निश्चित होनी ही चाहिए, ज़रूर होगी। धीरे धीरे ध्यान में उतरें, धीरे धीरे सहज ही होशपूर्वक प्रत्येक चीज़ से होशपूर्वक गुजरने की कोशिश करें। भागें बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हैं आप वहीं से शुरुआत करें, जैसे हैं वहीं से शुरुआत करें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी आपकी उम्र हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बदलाहट की आवश्यकता नहीं है। जैसे हैं आप वैसे आप शुभ हैं अभी, वैसा परमात्मा ने आपको चाहा, वैसी उसकी इच्छा, वैसी उसकी नीति। तुम्हारी चाह का कोई सवाल नहीं है, मेरे अनुभव की बात है। इसलिए आप जैसे भी हैं शुभ हैं। मैं कहता हूँ बस धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में उतरें, अपने अंतरतम स्वरूप में उतरें। धीरे 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 छोड़ने से कुछ भी नहीं छोड़ता। जिस दिन आप अपने आप को उपलब्ध हो जाएंगे, आप पाएंगे सब कुछ कोरा का कोरा बाहर पड़ा रह गया और आप बदल गए बिल्कुल। एक महाक्रांति की घटना घट गई।